दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A35 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बड़ी है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं IP रेटिंग की तो यहाँ पर दोनों फोन्स IP67 रेटिंग के साथ में आते हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों वाटर और डस्ट से आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन दोनों फोन्स में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोनों फोन्स में हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों ही फोन में मिलने वाले हैं भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं भाई चिपसेट की तो सैमसंग A55 के अंदर हमें Exynos 1480 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के साथ में आप डिसेंट गेमिंग कर पाएंगे। तो भाई अगर आपको हैवी वाली गेमिंग करनी है दोनों फोन्स के साथ में तब आप इन्हें मत बाय करना भाई, क्योंकि ये दोनों फोन्स आपको मतलब कभी कभार गेमिंग करनी है, थोड़ी बहुत करनी है तब ले लेना इन दोनों फोन्स में से आप किसी को भी, तब दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इस वीडियो को मेरे काफी सारे गेमर भाई भी देख रहे हैं ना, मैं इसीलिए बता रहा हूं। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिए, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग A55 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ A35 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग A35 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा है ना उसने भाई डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। मुझे उसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगे। कलर एक्यूरेसी मतलब काफी टाइम तो बढ़िया कलर एक्यूरेसी के साथ में फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन कई बार मुझे ना दिक्कत भी देखने को मिली है कलर एक्यूरेसी को लेके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कैमरा सेटअप और भी नेक्स्ट लेवल चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग A55 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। यहाँ पर आप कलर एक्यूरेसी देखिए एकदम बढ़िया, डायनामिक रेंज, भाई मुझे सारी चीजों के मामले में यहाँ पर A55 का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और दोनों फोन्स की प्राइसिंग में सिर्फ 5000 का फर्क है दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ A55 यहाँ पर। और यहाँ पर हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है भाई, तो काफी बढ़िया बात है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तो भाई A55 के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ A35 के फ्रंट में हमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों जो A35 का फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवल की अगर आपको चाहिए तब आपको भाई A55 की तरफ जाना है, क्योंकि यार इसका फ्रंट कैमरा भाई काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया। मुझे बहुत बढ़िया सेल्फी फोटोज लगी यहाँ पर A55 की भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। और दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों फोन्स में आपको एक दिन का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन भाई 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट टाइम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखो दोस्तों A55 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ A35 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बिन दोनों फोन के लिए तो देखो दोस्तों अगर आपका बजट भाई 20,000 रुपए तक है, इससे आगे का नहीं है, तब आप A35 को लो भाई, वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप 25,000 तक भाई जा सकते हो ना भाई, डेफिनेटली A55 को लो। ओवरऑल दोस्तों ये फोन और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है A35 के कंपैरिजन में।